त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। अपरोक्षानुभूति के विषय में चर्चा चल रही है। आज का चैप्टर है उसी में ज्ञानोपदेश। ज्ञान का उपदेश मतलब हमें अपरोक्ष अनुभव कैसे हो, उसके विषय में आचार्य यहाँ कहते हैं, रे मूर्ख, अपने शरीर में पुरुष नामक सुंदर देहातीत और शास्त्र सम्मत आत्मा के रहते हुए भी तू उसे शून्य क्यों मानता है? अर्थात यह आत्मा अपने शरीर में ही निवास कर रहा है, अपने शरीर में ही है। वह आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, वह आत्मा अपने शरीर में ही है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र मतलब सुई के नोक के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में भी वह परमात्मा है। ऐसे परम पुरुष परमात्मा के रहते हुए अपने को शून्य रूप हम कैसे समझ सकते हैं? रे मूर्ख, जो तुझ जैसे को बड़ी कठिनता से दिखलाई पड़ सकता है, उस अपने देहातीत सत्स्वरूप आत्म पुरुष का श्रुति और युक्ति पूर्वक श्रवण कर। अर्थात वह आत्मा हमको बहुत कठिनाई से ही दिखलाई पड़ता है, क्योंकि सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा वैराग्य आदि सब कुछ साधन चतुष्टय रहने के बाद जब हम समाधि लगाते हैं या भगवत चर्चा करते हैं तो बड़ी कठिनता से, क्योंकि वो तो देखने वाला है, दिखाई नहीं दे सकता है, जब भी आएगा अनुभव में ही आएगा। फिर आगे आचार्य कहते हैं, अहम, मैं शब्द से प्रसिद्ध परमात्मा एकमात्र स्थित है, अर्थात वह अनेक तत्वों का संघात नहीं है। फिर जो स्थूल है और अनेक भावों को प्राप्त हो रहा है, वह देह पुरुष कैसे हो सकता है? अब देह का ही देख लीजिए, देह कैसे पुरुष होगा? देह कभी बच्चा था, कभी बूढ़ा है, कभी गल जाए, तो बदलने वाला है। लेकिन मैं जो आत्मा के रूप से अब सबके अंदर, हमारी तुम्हारी सबकी जब आत्मा है, वो मैं रूप से, अहम रूप से, और वो अहम जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक समान विराजमान है, मतलब जो कभी बदलने वाला नहीं है, वही आत्मा है। तो यह शरीर कैसे आत्मा हो सकती है? मैं कैसे हो सकता है? अर्थात यह मिथ्या आत्मा है। आत्मा देखिए 3 प्रकार की होती है, मुख्य आत्मा, गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा। शरीर मिथ्या आत्मा है। पुत्र पत्नी वगैरह मिथ्या आत्मा, पुत्र पत्नी वगैरह ये सब गौण आत्मा है। और मुख्य आत्मा अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप वही है कि जो जागृत में है और जानता है, स्वप्न में है और जानता है, जागृत के अभाव को भी जानता है, सुषुप्ति में है और जानता है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अभाव को भी जानता है, समाधि में है और जानता है। अर्थात जिसका कभी नाश न हो, जो देखे पर दिखाई न दे, जो केवल दृष्टा मात्र है और दृष्टा होने का अभिमानी भी नहीं है, वही आत्मा है, वही मैं है। तो फिर यह देह कैसे आत्मा हो सकता है? अहम दृष्टा रूप से सिद्ध है और शरीर मेरा है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि शरीर मेरा है। ऐसा कहा जाने के कारण दृश्य रूप से स्थित है। शरीर क्या है? दृश्य है। और आत्मा क्या है? दृष्टा है।
फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है, हम देह कैसे हो सकता है। देह को मेरा भी कहते हैं और अज्ञान में मैं भी कहते हैं। अहम विकार रहित है, अहम में कोई विकार नहीं है। जो तीनों कालों का दृष्टा है उसमें कोई विकार नहीं है। दृष्टा कौन है? हम ही हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई दृष्टा हो नहीं सकता है। क्योंकि रामचरितमानस में भी आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए, आत्मा में जीव की उपाधि लग गई है, इसलिए उसे जीव आत्मा बोलते हैं। जैसे घट की उपाधि से घटाकाश, वैसे जीव की उपाधि से आत्मा जीवात्मा कहा जाता है। जीव आत्मा, उपाधि हटा दीजिए तो यह आत्मा ही आत्मा है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है, अर्थात देह पुरुष नहीं हो सकता है। मैं देह नहीं हूं। चतुर मनुष्यों ने पुरुष का लक्षण यस्मात् परम इत्यादि श्रुति से निश्चित किया है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है, जबकि श्रुति ने पुरुष सूक्त में भी कहा है कि सब कुछ पुरुष ही है, तो फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है, अर्थात सब कुछ पुरुष ही है। पुरुष मतलब जो इस पुरी में रहे उसे पुरुष कहते हैं। बृहदारण्यक में भी पुरुष को असंग कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें पुरुष को असंग अर्थात उससे किसी से लेना देना कुछ नहीं है। उसकी अध्यक्षता मात्र से सब कुछ माया देवी रच देती हैं या अज्ञान देवी। हमारे आपके लिए अज्ञान है और ईश्वर के लिए माया देवी हैं। फिर अनंत मल से पूर्ण देह पुरुष कैसे हो सकता है। वही यह भी बतलाया कि पुरुष स्वयं प्रकाश है। फिर यह पर प्रकाश जड़ देह पुरुष कैसे हो सकता है, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि पुरुष स्वयं प्रकाश है, उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। अर्थात वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है, उसके प्रकाश से ही सारे विषय प्रकाशित हो जाते हैं। फिर यह पर प्रकाश जड़ देह पुरुष कैसे हो सकता है, अर्थात यह शरीर, यह देह पुरुष नहीं है। कर्म कांड में भी आत्मा को देह से पृथक और नित्य ही बतलाया गया है। इसी से यह देहपात के अनंतर अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्मकांड में यह बताया गया है कि देह को पुरुष से अलग बताया गया है। अगर देह ही पुरुष होता तो मरने के बाद गमनागमन किसका होगा, अर्थात हम पिंडदान किसको देंगे, एकादशा वगैरह करते हैं किसको करते हैं, अर्थात देह पुरुष नहीं है। लिंग सूक्ष्म देह भी अनेक तत्वों का संघात है। जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। विकारी, अव्यापक और असत स्वरूप है, अर्थात वह कभी रहता है। जो लिंग देह है वो जागृत और स्वप्न में रहता है, समाधि या सुसुप्ति में नहीं रहता है। जो हमेशा रहे वही सत्य है, वही आत्मा है, अर्थात मैं हमेशा रहता है। मैं अर्थात जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में रहता है, बदलने वाला मैं नहीं। इस प्रकार आत्मा पुरुष या ईश्वर स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से भिन्न है। अतः मैं सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी और सबसे परे अर्थात आत्मा हूँ। हम शरीर के उपाधि से शरीरी, और वेद में एक वाक्य भी कहा गया है कि उपाधि के गुण दोषों से उपहित प्रभावित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे या दृष्टांत के रूप में ले लीजिए, जैसे लाल कमल है, उसके सामने मणि रखी हुई है,